बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे और हमने स्टडी किया कि मुख्तलिफ एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी कोड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और यहाँ पे हम कोड चला के देखते हैं। इसमें पहली लाइन ऑफ कोड के अंदर हम यूज़र से एक नंबर इनपुट में ले रहे हैं जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर 10 डिवाइडेड बाय दैट नंबर की कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें यूज़र बहुत सारे एरर कर सकता है इनपुट के अंदर, तो हम इसको बार बार चलाते हैं और डिफरेंट एरर्स आपको करके दिखाते हैं। पहले हम इसके अंदर एक सही नंबर डालते हैं तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 7 का रिजल्ट आ गया और कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें पता है 10 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम 0 इनपुट में दे देंगे तो यहाँ पे पाइथन हमें एक खौफनाक किस्म का एरर देगा। इसको चला के देखते हैं और हम अगर 0 इनपुट करेंगे तो पाइथन ने हमें एरर दे दिया डिवीजन बाय 0। और यहाँ पे हमें पाइथन ने बता भी दिया कि एरर कौन सा आया है। एक्सेप्शन हमारे पास आई है 0 डिवीजन एरर। तो यहाँ पाइथन हमें एक हिंट दे रहा है कि ये एक्सेप्शन आपको हैंडल करने की ज़रूरत है इस कोड के लिए। मज़ीद हम देख लेते हैं और कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। इसी कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम गलती से नंबर की बजाय कोई लेटर दे देते हैं। तो अब हमें पता लगा कि उसने कहा कि भाई के को किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और ना ही 10 में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेप्शन आई है वो आई है वैल्यू एरर की। तो इस एक्सेप्शन को भी हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। तो नीचे हम फिर लिखते हैं ट्राई स्टेटमेंट, जिससे हमें पता लगा कि इस कोड के अंदर हमारे ख्याल में एक्सेप्शन आ सकती है। लिहाजा हम पाइथन से कहते हैं कि इस कोड को चला के ट्राई करो और अगर इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आए तो आप हम उसको हैंडल करेंगे। अगर तो 0 डिवीजन एरर की एक्सेप्शन आई है, यानी हम डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, तो हम उसको ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करके हैंडल कर लेंगे। अगर वैल्यू एरर के एक्सेप्शन आई है तो उसके अंदर हम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि दिस इज नॉट अ नंबर। और इसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन आती है जो अभी हमारे ज़हन में नहीं है तो हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यानी और जितनी भी एक्सेप्शंस हो उनको एज ई ऑब्जेक्ट हमें दो, हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो इससे आखिरी वाली स्टेटमेंट से हम हर तरह की एक्सेप्शंस जो अभी हमारे ज़हन में नहीं है, जो अभी हमने सोची नहीं है, उनको भी हैंडल कर सकते हैं। तो इस कोड ब्लॉक को हम चला के देखते हैं। इनपुट मांगी और हम यहाँ पे पहले 0 दे के ट्राई करते हैं। तो अब वो खौफनाक एरर आने के बजाय हमारे पास एक ग्रेसफुल सा मैसेज आ गया कि ये यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। इसी कोड को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम गलती से नंबर की बजाय कोई लेटर दे देते हैं। तो हमें एक ग्रेसफुल मैसेज आएगा कि दैट इज़ नॉट अ नंबर। इसके अलावा कोई हम एरर देखेंगे तो फिर हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। तो ये है ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई और एक्सेप्ट में हम कुछ एडिशंस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इस कोड को ट्राई करो, अगर एक्सेप्शन आए तो उसको इस तरीके से हैंडल करना है। अब यहाँ पे हमने एक्सेप्शन के आगे एक्सेप्शन टाइप नहीं दी, तो वो सारी एक्सेप्शंस को यहाँ पे हैंडल कर लेगा। और अगर हम ये कहते हैं कि बिलफर्ज ये कोड हमने इतना अच्छा लगा कि ये सही चल गया और इसमें कोई एरर नहीं आया, तो फिर हम उस पे प्रिंट कर देंगे नो एरर्स फाउंड। तो एक्सेप्शन के बाद एल्स की स्टेटमेंट हमें बताती है कि अगर ट्राई वाला कोड सही चला तो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना।
सिमिलरली हम एक तीसरी चीज ऐड करते हैं, फाइनली कीवर्ड। फाइनली का जो कीवर्ड है, इसके बाद जो हम कोड लिखेंगे वो हर केस में ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो ये डन वाला जो स्टेटमेंट है, ये इन एनी केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हमारे पास कोड ट्राई करने के बाद तीन ऑप्शन है, या तो एक्सेप्शन आए उसको हम हैंडल कर लें, अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तीसरा फाइनली वाला कोड हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन आए या ना आए। इस कोड को हम चला के देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रिंट हो गया रनिंग कोड। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, उसकी जगह एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो हमारे पास प्रिंट हो गया नो एरर्स फाउंड, और फाइनली वाली स्टेटमेंट तो हमेशा चलनी ही चलनी है, लिहाजा हमारे पास डन भी प्रिंट हो गया। तो जिस भी कोड पे हमें खदशा हो कि उस पे एरर आ सकता है, हम उसके एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, और अगर कोई एक्सेप्शन ना आए तो एल्स वाला कोड चल जाता है, और फिर फाइनली वाला कोड हमेशा ही चलता है।